बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उज़ान जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज एनर्जी। लेसन नंबर 4 देखेंगे आज। लेसन नंबर 4 हमारे पास है रीन्यूएबल रिसोर्स। अब ये जो हमारे पास है, हम सबसे पहले देखते हैं रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रीन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो वाली एनर्जी होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलती है, जैसे कि सनलाइट हो गई, विंड हो गई और वेव्स हो गई। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हमारे पास वो वाली एनर्जी होती है जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है लेकिन वो नेचुरली यूज नहीं हो सकती, जैसे कि ऑयल एंड कोल। जबकि रीन्यूएबल एनर्जी भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स से मिलती थी और नेचुरली ही हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सनलाइट है। लेकिन नॉन रीन्यूएबल में ये एनर्जी भी हमें मिलती नेचुरल सोर्स से ही है, बट हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, किसी प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जैसे कि ऑयल हो गया या कोल हो गया। अब एनर्जी इस्तेमाल किस लिए होती है? What do we use energy for? जी, अब एनर्जी हमें हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें खाना पकाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, अपने घरों को गर्म करने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। हमें एनर्जी यानी कि फ्यूल की सूरत में डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी सूरत में हमें गाड़ियों को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हमें इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि अपने टेलीविज़न को या स्क्रीन को, लैपटॉप को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो हमें हर सोर्स में एनर्जी तो चाहिए। व्हाट डोंट वी यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी ऑल द टाइम? जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं जैसे कि ऑयल और कोल, इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं और हम इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी हमारे पास होती है जैसे कि विंड और सनशाइन, हम इनको स्टोर नहीं कर सकते और जब हमें ज़रूरत पड़े हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अब विंड एनर्जी की ज़रूरत है लेकिन आज कुदरती तौर पर आंधी आती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मुझे सनलाइट की ज़रूरत है आज, लेकिन आज तो बादल निकल आए हैं, तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। सो बेसिकली अब हमने देखना है कि सोलर एनर्जी पहली फॉर्म हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। सोलर एनर्जी वो होती है जो कि सन से मिलती है। सन हमें, आपको सबको पता है कि हीट और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, लाइट का भी, हीट का भी और एनर्जी का भी। अब सोलर पैनल्स का क्या काम है, जो कि अब लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। सोलर पैनल्स का क्या काम होता है? सोलर पैनल्स का काम ये होता है कि ये जो सनलाइट आती है उसको स्टोर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब इस तरह हम अपनी जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अब हमने इसको रिन्यूएबल किस तरह यूज़ किया। अब विंड एनर्जी हमारे पास क्या है? विंड एनर्जी के लिए हमें अब विंड टरबाइंस की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये विंड टरबाइंस लगे हुए हैं। विंड टरबाइंस क्या करेंगे? ये इनके साथ जो इनके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, अब ये विंड्स को यूज करेंगे, स्टोर करेंगे, इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। हाइड्रो पावर एनर्जी भी हमारे पास होती है। हाइड्रो पावर एनर्जी वो होती है जो कि मूविंग, बहते हुए पानी से हमें मिलती है, ठीक है। आपको पता है कि पानी का जो बहाव होता है वो कभी नीचे ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से दरियाओं में हमारा चल रहा होता है। तो बेसिकली अब हाइड्रो पावर एनर्जी के लिए हमें स्टोर करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। देन जियोथर्मल एनर्जी भी होती है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है ये अर्थ में जनरेट होती है और अर्थ में ही स्टोर होती है। ये बहुत गर्म होती है, अंडरग्राउंड होती है। बेशक आपकी ज़मीन ऊपर से ठंडी हो, लेकिन ये एनर्जी बहुत गर्म होती है।
अगर आपने हीट से आपने ये जियोथर्मल एनर्जी अपने घरों में स्टोर कर दी हुई है ज़मीन के नीचे, तो आपको अपने घरों में हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर को गर्म रखेंगी। देन बायोमास एनर्जी हमारे पास होती है। बायोमास मीन्स नेचुरल मटीरियल, ठीक है। ये बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे एनिमल्स का या वुड का या डेड ट्रीज का, उसको बेसिकली जलाकर हासिल की जाती है। इससे आप गैस भी बना सकते हो, फॉसिल फ्यूल्स भी बना सकते हो वो। देन कोल एनर्जी। कोल इज माइंड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड एंड बर्न इन लार्ज पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, कोल यानी कि कोयला, इन कोयलों को ज़मीन के नीचे स्टोर किया जाता है, जलाया जाता है, इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। फिर ऑयल एनर्जी होती है। ऑयल भी ज़मीन के अंदर पाया जाता है, इसको पंप किया जाता है, बर्न किया जाता है पावर स्टेशन पे, इसको रिफाइन किया जाता है, जिसको फिर हम फर्दर फ्यूल की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास होती है, इसके लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं वो यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नेक्स्ट, गैस एनर्जी होती है। गैस एनर्जी जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरल गैस की सूरत में अंडरग्राउंड हमें पाई जाती है। इससे हम खाना पकाते हैं और इसको हम डिफरेंट हीटिंग पर्पस के लिए, गैस हीटर्स वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।